क्या कुछ पूरा मामला हुआ? ये जो बिल्डिंग चल रही है टोटल इलीगल है, टमनीय बच्चों को यहाँ पे ठूस ठूस कर भरा गया है। उस एफिडेविट की पालना ना तो जेडीए ने अधिकारियों ने करवाई, ना जेडीए का भी ध्यान देते। यहाँ पे 95 क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर से एक ही गेट है आने का और जाने का। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? फीस की इतनी अनियमितताएं हैं, कहीं पता नहीं लाख फीस है, कहीं 50,000 है। हमारी फैकल्टी ज्यादा अच्छी है तो हम फीस ज्यादा रखेंगे क्यों? तो सरकार भी इनके ऊपर कोई ठोस कदम जो है नहीं उठा। एक क्लास के अंदर हजार बच्चे बिठाते हैं। सरकार की तरफ से कोई आया अभी नुमाइश देने के लिए? 200 स्टूडेंट के बैठने की जगह नहीं बना सकते कोचिंग वाले, और एक स्टूडेंट की लाख रुपए फीस लेते हैं। इतनी जहरीली गैस है कि दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। जब बच्चे मर जाते तब मैनेजमेंट कहाँ जाता कि नहीं फीस रिफंड नहीं करेगी, आगे भी तुझे बेच नहीं मिलेगा। तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि इस कोचिंग का नाम क्यों नहीं आया पत्रिका में, किसी भी न्यूज़पेपर में? गवर्नमेंट मिली हुई है, पैसों से मुंह भर दिया गया। जिनके बेसमेंट में ऑफिस चल रहे हैं, जेडीए बायलॉज का उल्लंघन कर रखा है, बच्चों को भेड़ बकरी की तरह भर रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आपको बता दें कि उत्कर्ष क्लासेस के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं। वहाँ पर कल रात को एक घटना घटी थी जिसमें जो है एक गैस जो है वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, वो फेंट हो गए थे। तो यहाँ पर उसी को लेकर धरना प्रदर्शन जो है कल रात से जारी है। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? ऐसा है, मैंने यहाँ पर ये जितनी भी बिल्डिंग चल रही है यहाँ पर ये 85% से ज़्यादा इलीगल है टोटल। यहाँ पर जेडीए में, नगर निगम में, हाउसिंग बोर्ड में मैंने इनकी कंप्लेंट कर दी है, सीएम साहब को भी बता दिया है। ये जो बिल्डिंग चल रही है टोटल इलीगल है, जेडीए बायलॉज का वायलेशन है और यहाँ पर फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। बच्चों को यहाँ पे ठूस ठूस कर भरा गया है। नियम ये है कि कॉर्नर के प्लाट पर कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल सकता कोचिंग रूल्स के हिसाब से। इसके अलावा अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर ही कोचिंग संस्थान चलेंगे। यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा कोचिंग है जो कि टोटल इलीगल है। बच्चे रहते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम 24 घंटे रहती है। और ये जो कल घटनाक्रम हुआ है, इसके पहले हमने उनको लिख के दिया था कि इस मामले में आप प्रसंज्ञान ले। जेडीए के अधिकारी, जेडीए नगर निगम के अधिकारियों ने उसमें कोई प्रसंज्ञान नहीं ली के, और इसकी वजह से ये इन बच्चों के साथ ऐसी घटनाक्रम हुआ। बच्चों को परेशानी होती है। राजस्थान सरकार ने प्रतापनगर में कोचिंग हब बना रखा है, ये कोचिंग संस्थान वहाँ चलने चाहिए। और ये जो बिल्डिंग चल रही है ये इसमें टोटल इलीगल रूप से चल रही है। 97 करोड़ रुपीस खर्च करके राज्य सरकार ने इस रोड को एक आदर्श रोड घोषित किया था, लेकिन वो आज की तारीख में कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कैंपेन चलाकर ये बताया था कि ये इसमें इस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं और सामने आ रही है। ये प्रीतम जी हैं, इन्होंने भी शिकायत। हाँ जी, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी, सीएम के यहाँ पे भी दी है, जेडीसी सेक्रेटरी भी दी है, कमिश्नर के भी दी है। यहाँ पे करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे डेली आते हैं यहाँ पे, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। और जितनी भी यहाँ पे बिल्डिंग है उनमें पार्किंग की सुलभ व्यवस्था नहीं है। और जो एफिडेविट यहाँ पे कुछ अवैध बिल्डिंग है, यहाँ पे 95% अवैध बिल्डिंग है। सूर्यनगर में जितने भी बिल्डिंग है अवैध है। उसके अंदर है ना, जो इन लोगों ने एफिडेविट दिया था कि हम लोग है ना, जो हमको कॉमर्शियल पट्टे दे दो। कॉमर्शियल पट्टे अगर जेडीए दे देता है हमको, तो हम लोग हमारा जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको स्वतः ही ध्वस्त कर लेंगे। उस एफिडेविट की पालना ना तो जेडीए ने अधिकारियों ने करवाई, ना जेडीए का भी ध्यान देता है। इसके अलावा अग्निशमन अधिकारी द्वारा बिना जांचे है ना, जो उन्होंने एनओसी दे दी उसकी अग्निशमन अधिकारी ने। और इसके अलावा कॉर्नर का जो बिल्डिंग है उस पे है ना, जो अगर बाइट नॉर्म्स उठाएंगे आप जेडीए के, तो उस पे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल सकते। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यहाँ का है वो एक एनओसी देता है। उस एनओसी में ये देखा जाता है कि क्लास में कितने बच्चे आ सकते हैं, 2 गेट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे 95 क्लासेस ऐसी हैं जिसके अंदर से एक ही गेट है आने का और जाने का। वो जिलाधिकारी देता है, लेकिन इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट ने जिलाधिकारी से एनओसी नहीं ले रखी। इसके अलावा जितनी भी पार्किंग की जो जगह है वहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट है, इसका तो कार्यालय चल रहा है पिछले 10 सालों से और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आकाश इंस्टीट्यूट का कार्यालय ही बेसमेंट में चल रहा है, जबकि बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग हो सकती है। और जितनी भी जो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो अवैध है। जैसे 100 फीट रोड है, 2015 के बाद 30 फीट का नॉर्म से 30 फीट किसी ने भी नहीं छोड़ रखा। 2014 से पहले जितनी भी बिल्डिंग है उसमें 20 फीट छोड़ना था, तो वो 20 फीट तो है। और
जो रेजिडेंशियल पट्टे पे जो इकोनॉमिकल बनाया हुआ, जिसका एफिडेविट दे रखा है, जिसकी है ना जो जेडीए कभी भी पालना नहीं कर रहा है। आप लोग विद्यार्थी हैं, कल रात से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है, अनहोनी हो चुकी है, तो अब क्या कुछ मांगे आप लोगों की? देखो, जीवन की सुरक्षा के लिए है ना, मतलब जो भी ये सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग में वो होनी चाहिए, और जितनी जगह है बच्चों के बैठने की उतने ही बच्चे लेने चाहिए एडमिशन के लिए। और दूसरी चीज़, कोचिंगों में ऐसे फीस की इतनी अनियमितताएं हैं, कहीं पता नहीं लाख फीस है, कहीं 50,000 है, तो उनमें सरकार कोचिंगों में फीस निर्धारित करे, प्रत्येक कोर्स के हिसाब से जितने भी अधिकांश कोर्स चलते हैं उनकी फीस फिक्स करनी चाहिए। भाई इस कोर्स की इतनी फीस है, और कोई कहता है कि हमारी फैकल्टी इतनी अच्छी है, तो हो सकता है आपके पास ज़्यादा विद्यार्थी आएंगे, भाई सब में मार्जिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो आपके पास पैसे वैसे ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कौन सा मतलब कि हमारी फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है तो हम फीस ज़्यादा रखेंगे? क्यों भाई, ज़्यादा अच्छी है तो बच्चे ज़्यादा आएंगे, उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो आप क्लासेस बढ़ाओ, क्योंकि नॉर्म्स तो यही थे कि जो प्रताप नगर में बनाया गया है, दूसरा कोचिंग हब बनाया गया है, वहाँ पर अभी तक इन लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है, तो सरकार भी इनके ऊपर कोई ठोस कदम जो है नहीं उठा रही है। हाँ, सरकार को जो कोचिंग हब बनाया है वहाँ इनको शिफ्ट करना चाहिए। भाई जब ऑलरेडी तैयार हो गया, सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, जनता के पैसे हैं, तो उनको वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। या वैसे ही भीड़ भड़ाका है और सब लोगों के रहने के लिए भी प्रॉपर सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, एक जगह पे ही। कोचिंग माफिया इनको पैसे दे देते हैं, सरकार इनके दबाव में प्रशासन और सरकार कुछ ठोस कदम ही नहीं उठा पा रही है। एक एक क्लास के अंदर हजार बच्चे बिठाते हैं, और उन बच्चों के उतरने के लिए एक ही दरवाजा है, एक ही सीढ़ियाँ है। बच्चे ऐसे उतरते हैं कि धक्का मुक्की के अंदर कुछ न कुछ दम घुटने जैसे माहौल भी पैदा हो जाता है। दम घुटने जैसा होना ही है। एक एक सीढ़ियों से हजार बच्चे एक साथ, और 3-3, 4-4 क्लासरूम के एक साथ उतरेंगे। सरकार की तरफ से कोई आया अभी नुमाइश देने के लिए? सरकार की तरफ कुछ नहीं है मैडम, ये ऐसा है कि एक बच्चा 200, 300 किलोमीटर चल के आते हैं यहाँ। 200 स्टूडेंट के बैठने की जगह नहीं बना सकते कोचिंग वाले, और एक स्टूडेंट की लाख रुपए फीस लेते हैं। इनके पास 2 करोड़ रुपए हो गए, अगर उनकी सीटिंग नहीं कर पाते तो इनको कोचिंग बंद कर देनी चाहिए। और उन घर वालों से पूछो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। 1 लाख फीस भरते हैं तो उनके तन पे कपड़े नहीं होते, लेकिन कोचिंग वालों को पैसे देते हैं। तो इनकी सीटिंग अच्छे से होनी चाहिए। जहरीली गैस का रिसाव हुआ है और कोई जान मान के हानि नहीं हुई। अगर हानि हो जाती तो आजकल परिवार में क्या है कि एक बच्चा होता है, तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अपने तन पे कपड़े नहीं, एक मजदूरी करके फीस भरते हैं कोचिंग वालों को, और एक दिन जब डेमो क्लास लेते हैं तो उस टाइम 500 रुपए लेते हैं, वो भी वापस नहीं देते। ये उन्होंने एक धंधा बना लिया कोचिंग का। तो इसको सरकार को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेना चाहिए और इसका जांच होनी चाहिए। ये इतनी जहरीली गैस है कि दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि यहाँ हम आए तो उस टाइम मतलब कोई भी इसको दुर्गंध नहीं थी, कोई गटर की बात आ रही थी, तो उसकी वजह से ये नहीं हो सकता। तो ये है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये बड़ा धरना हो सकता है, जल्दी से जल्दी जितना संज्ञान में लेंगे उतना ही उनको फायदा है। धन्यवाद। कोचिंग मैनेजमेंट की तरफ से कोई आया अभी तक आप लोगों को आश्वासन देने के लिए, या फिर विद्यार्थियों से बात करने के लिए? कोई नहीं आया हमारे पास में, कोई नहीं आया। आया। और उम्मीद है कि क्योंकि सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस की ये बात नहीं है, यहाँ पे और भी हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं, ऐसी आपदा कहीं और भी हो सकती थी। ये घटना तो कहीं भी हो सकती है मैम जी, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। एक कोचिंग सील की है। हमारा मैनेजमेंट सही है। मैनेजमेंट जब बच्चे मर जाते तब मैनेजमेंट कहाँ जाता? मैनेजमेंट कहाँ से सही है? जब बच्चों के साथ दुर्घटना हो जाती है उनके घर परिवार वालों को कौन संभालता? फिर रही बात दूसरी, मैं इस B6 क्लास का स्टूडेंट हूँ, मेरी फीस उत्कर्ष क्लासेस से ही है। ये मैं B6 बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरी यहाँ 30,000 फीस ले ली। तो हाँ जी, 30,000 भाई ऐसे का बेच लिया। 30,000 की फीस मैंने 30,000 रुपए यहाँ पे दिए। मैं RS की वैकेंसी आने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। फिर मैंने कहा कि मैं अगली टाइम मैं बैच ज्वाइन कर लूँगा या मेरी फीस रिफंड कर दो। तो इन्होंने ये बहाना मारा कि नहीं, फीस रिफंड नहीं करेगी, आगे भी तुझे बैच नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों के साथ एक बहुत बुरा अन्याय हो रहा है ना। हमें फीस भर के फीस ले रहे हैं, लूट मचा रखी है। हर कोचिंग का एक ही रूल है, RS के 1.5 लाख। यहाँ पे मोनोपोली चल रही है, कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोचिंग सेंटर्स है तो PG सेंटर्स वाले भी अलग पैसा अपना हड़प रहे हैं, खाने वाला अलग पैसा हड़प रहे हैं। सारे हर जगह बच्चों के साथ ये गाँव ढाणियों से उठ के आते हैं, बच्चों के साथ हर जगह 10-10 हज़ार रुपए PGO में दे रहे हैं, लाख रुपए कोचिंगों में दे रहे हैं। तो बच्चों के साथ यही है। अब रही बात दूसरी, कोई भी न्यूज़पेपर में इस कोचिंग का नाम नहीं है। एक कोचिंग में ऐसी दुर्घटना घटी, क्यों ऐसा नाम ले रहे हैं? उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ये हो रहा है। उत्कर्ष
क्लासेस के जस्ट सामने हम लोग खड़े हैं और ये सारे स्टूडेंट्स वही हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष मैं आपसे इनसे डायरेक्टर इनके मैनेजमेंट से एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से पूछता हूं कि इस कोचिंग का नाम क्यों नहीं आया पत्रिका में, किसी भी न्यूज़पेपर में कोचिंग का नाम नहीं आ रहा। 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें कोई मैनेजमेंट व्यवस्था नहीं मिल रही। हमारे साथ दुर्घटना हो जाए तो हमारे साथ कौन रहेगा? ये बच्चों के 12 बच्चे हुए, 2 बच्चे इमरजेंसी में भर्ती हो रखे हैं, इनके साथ कुछ मर जाए कर जाए तो कौन? सरकार की तरफ से भी कोई भी नहीं आया, मंत्री ना डायरेक्टर की तरफ से कुछ आया, ना सरकार की तरफ से अभी तो कुछ आया, तभी तो धरने पे बैठे। लोगों ने इस मामले को एकदम नॉर्मल ले लिया है, कोई सीरियसनेस नहीं है। गवर्नमेंट मिली हुई है, पैसों से मुंह भर दिया गया गवर्नमेंट वगैरह। इनका सबसे ये बहुत मोटा सेट है, सारी कोचिंग है, बढ़िया पीछे जा रहे हैं। ओडी वगैरह फॉर्चूनर ला के पढ़ाने आते हैं और हम पैदल 5-5 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं और 1.5 लाख रुपए लेके हमारे पास व्यवस्था नहीं मिल पा रही। मेन बात है 1.5 लाख रुपए लेके हमारे साथ व्यवस्था नहीं हो रही और हमें हमारी फीस कम करे। गवर्नमेंट ने सीईटी लाई है, पात्रता परीक्षा लाई है, 25,000 रुपए फीस रखी जा रही है उसकी। हमें फीस भाई 25,000 रुपए रखी जा रही है तो उसकी मैक्सिमम फीस मिनिमम फीस करे 5,000 में, हर जगह 5,000 में सीईटी की कोचिंग करे। लाख रुपए रखी जा रही है, वहाँ 20,000 रुपए कोचिंग करे, 15-20,000 रुपए हमारी कोचिंग फीस करी जाए। क्यों हमारे से लूट मचा रखी है? हमें फीस रिफंड करो। मैं इस अभी कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया आप लोगों ने। हमें 1 महीने का नोटिस कोचिंग सेंटर सीज है 2 दिन के लिए। गुजारिश है यहाँ 1 महीने तक सील रखी जाए, जब तक हमें यह गवर्नमेंट की घूस है। चालू होने का रीजन गोपालपुरा बाईपास पे 90 से 90% बिल्डिंग 95% बिल्डिंग इलीगल है, जिनके प्लान अप्रूव नहीं है, जिनके बेसमेंट में ऑफिस चल रहे हैं, जेडीए बायलॉज का उल्लंघन कर रखा है, सेटबैक का उल्लंघन कर रखा है, पार्किंग की जगह नहीं है, सड़क पे पार्किंग, फुटपाथ पे जाम, एनक्रोचमेंट, बच्चों को भेड़ बकरी की तरह भर रखा है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हम उसका मैडम आई, उन्होंने क्या बोला कि अभी आप लोगों से बातचीत करने सब्जी हमसे नहीं, वो मीडिया के कोई वो थे, मैडम थी, उनको भ्रमित करनी आई थी। वो कह रही थी कि सब्जी छोकड़ी से हुआ है। तो इन लोगों ने जैसे सुपारी ले ली हो ना, ये जो इलीगल काम कर रहे हैं ना अवैध कोचिंग बिल्डिंगों में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उनकी ये पुलिस प्रशासन वाले ऐसा लग रहा है सुपारी लेते हैं। जिस तरह जेडीए के लोग कुछ भ्रष्ट लोग हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। मैंने 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सबको कॉपी दी है, जेडीए वालों को, नगर निगम को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को, यूडीएच मिनिस्टर को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनसे हमने बात करी कि इन लोगों ने अब सीज कर दी है, उम्मीद है कि सरकार अब इस पर कोई कड़ा फैसला ले, लेकिन अभी तक तो उत्कर्ष क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई नहीं आया। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी अभी कोई भी नुमाइश नहीं आई है कि यहाँ पर बातचीत हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, लगातार हम इस पूरे मामले पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। नमस्कार।